ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली की जानकारी के विषय में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है। आप देख रहे हैं कि सदैव इसमें 12 घर बने होते हैं। इनको 12 घर भी कहते हैं और भाव भी कहते हैं। लेकिन ये जहाँ पे लग्न लिखा हुआ है तो ये प्रथम भाव ही हमेशा होता है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 भाव माने जाते हैं। और इन कुंडली में यदि कोई अंक लिखे हैं तो अंक जो है वो राशि को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि भाव को वो प्रदर्शित नहीं करते। और 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो बालक या बालिका के जन्म के समय इन घरों में जो ग्रह जन्म के समय मौजूद होता है उसी के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। तो आपने भी देखा होगा कि 12 घर जो होते हैं तो 12 घरों में किसी घर में एक ग्रह मौजूद है, किसी में 2 मौजूद हैं और किसी घर में कोई ग्रह मौजूद नहीं है, केवल राशि का नंबर ही पड़ा है, लेकिन वहाँ पर ग्रह कोई नहीं है और किसी घर में 3 ग्रह मौजूद हैं। तो हमने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया कि एक ग्रह का फल, 2 ग्रह का फल, और आज हम ये आपको लिए चल रहे हैं कि यदि कुंडली में किसी एक राशि में 3 ग्रह मौजूद हैं जन्म के समय, तब उनका फल कैसा होता है। जब 3 ग्रह एक साथ मौजूद होंगे तो उनका फल कैसा होगा। तो सर्वप्रथम ये प्रथम भाव जो लग्न वाला है, यहाँ अगर सूर्य, चंद्रमा और मंगल 3 स्थित हों तो परिणाम क्या होगा। तो आप जानते हैं ये लग्न वाला भाव ये प्रथम भाव होता है और इस प्रथम भाव से व्यक्ति के शरीर के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, आचरण, आत्मबल और प्रसिद्ध इत्यादि के विषय में जाना जाता है। तो ये प्रथम जो भाव है ये जातक का शरीर मानते हैं इसको। तो जब इसमें जिनका सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक साथ होंगे तो सूर्य जिसका लग्न में होता है वो व्यक्ति बड़ा हष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है। हष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है, उसकी नासिका जो है ये भी ऊंची होती है और ललाट भी उसका चौड़ा होता है और चंद्रमा साथ में है। तो व्यक्ति रूप रंग से भी सुंदर होगा, रूपवान होगा, स्वस्थ होगा, रूपवान होगा, देखने में बहुत आकर्षक लगेगा। लेकिन मंगल का प्रभाव, जो मंगल का प्रभाव है, तो वो व्यक्ति को थोड़ा
क्रोधी बना देता है, क्रोधी बना देता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिनका सूर्य, चंद्रमा और मंगल लग्न में है, तो ये व्यक्ति सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, साहसी होगा, साहसी होगा। लेकिन साहसी के साथ साथ सूर्य और मंगल के प्रभाव से सूर्य और मंगल के प्रभाव से चंद्रमा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। चंद्रमा जो है प्रभाव अपना नहीं दिखा पाएगा, और चंद्रमा का जो प्रभाव भी होगा तो इसकी बुद्धि को अस्थायी नहीं रहने देगा, इसका मन चिंतित रहेगा। ऐसा व्यक्ति सदैव चिंता में रहने वाला रहता है, कभी तो प्रसन्न रहेगा, कभी चिंतित रहेगा, और ये थोड़ा क्रोधी टाइप का साहसी व्यक्ति होता है। अब चलते हैं, ये 2 नंबर का भाव है। तो ये 2 नंबर के भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल हैं। तो 2 नंबर ये विशेषतर धन का भाव होता है, धन का भाव इसको विशेषतर मानते हैं। इसी से कुटुंब के विषय में देखते हैं, क्रय विक्रय, संचित धन के विषय में दूसरे भाव से देखते हैं। तो जहाँ सूर्य और चंद्रमा, मंगल, ये तीनों इस भाव में हैं, तो आप ये जानिए कि ऐसा व्यक्ति धन तो खूब पैदा करेगा, धन पैदा करने में वो कसर नहीं रखता है, लेकिन परिवार से उसको बहुत प्रेम नहीं मिल पाता है, परिवार से उसको प्रेम नहीं मिल पाता है। और ऐसे व्यक्ति मंगल का प्रभाव जब होता है तो वो क्रूरता दिखाता है, क्रूरता दिखाता है। तो धन पैदा करेंगे खूब, लेकिन खर्च करने में वो जो है धन अनर्गल कार्यों में, मुकदमा इत्यादि में लड़ाई झगड़े में ऐसे व्यक्तियों का धन खर्च हो जाता है। और धन की स्थिति जो है वो सदैव एक जैसी नहीं रहती है, लेकिन ये धन खूब पैदा करेंगे, हर तरीके के साधन संपन्न रहते हैं और धन भी रहता है। लेकिन धन के साथ साथ इनके जीवन में थोड़ी कलह बनी रहती है, और वो जो कलह है वो पारिवारिक जनों से भी हो सकती है, स्त्री से भी हो सकती है, और समाज में भी वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि जाती है। तो जिनका 2 नंबर भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल है, ऐसे व्यक्ति धनी संपन्न होंगे, लेकिन थोड़ा एक कलह से युक्त रहेंगे, और लड़ाई झगड़ा मुकदमों में इनका धन खर्च होता है। अब चलते हैं जिनका 3 नंबर भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। तो तीसरा भाव तो आप जानते हैं, तीसरे भाव से क्या देखते हैं? तीसरे भाव से भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम, हिम्मत, साहस, इन सब चीज़ों का अध्ययन तीसरे भाव से किया जाता है। तो हम जब तीसरे भाव में आते हैं तो यहाँ जातक होगा तो भाग्यशाली, ये जातक भाग्यशाली होगा, और सभी साधनों से
संपन्न रहेगा। ये साधन इसको सभी तरीके के संपन्न रखेंगे, लेकिन इसके साथ जो भाई बंधु हैं तो वो इसको पूरा साथ नहीं देंगे। अपन सब कुछ संपन्न होते हुए भाई बंधु इससे लड़ाई झगड़ा रखेंगे, आपस में अच्छा प्रेम नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से ऐसा व्यक्ति जब भाई बंधुओं से थोड़ा परेशान होता है तो वो तीर्थ यात्रा करने में रुचि रखता है और अन्य स्त्रियों से संबंध बनाता है और घर से थोड़ा दूर रहकर धार्मिक स्थानों में या किसी व्यावसायिक शहर में जाकर के तो अपना कार्य करता है, अपना वहाँ निवास बनाता है और भाई बंधुओं से विशेष झगड़ा तो नहीं रखता, लेकिन भाई बंधुओं का प्रेम ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। ये व्यक्ति थोड़े धार्मिक स्वभाव के से प्रसन्न चित्त होते हैं, लेकिन भाई बंधुओं के कारण इनकी प्रसन्नता जो है अनिष्टकारी भी हो जाती है और इनमें परिवार के लोगों से जब इनको कष्ट पहुंचता है तो इनका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है और स्वभाव ये साहसी गुणवान तो होते हैं, लेकिन ये उस मंगल का जो प्रभाव है तो इनको थोड़ा क्रोधी और चिड़चिड़ापन से युक्त बना देता है और इनकी भाषा भी जो है, इनकी भाषा अस्पष्टवादी होते हैं। चाहे आप कटभाषी कहें, चाहे अस्पष्टवादी कहें, ये थोड़ा किसी बात को लेकर के सत्यता है तो आपके सामने कह देंगे, तो इससे जो है आदमी इनसे थोड़ा बुरा तनाव मान जाता है। ये स्थिति होती है और ये साहसी होंगे, धन संपत्ति करेंगे, लेकिन भाई बंधुओं के वजह से इनमें चिड़चिड़ापन रहेगा। अब चलते हैं चतुर्थ घर। तो चतुर्थ घर से हम हमेशा ऐसा चतुर्थ घर माता पिता के सुख का होता है। तो जब चतुर्थ घर में सूर्य, चंद्रमा और मंगल जिस व्यक्ति के होता है तो ऐसे में व्यक्ति अधिकतर विदेशों में रहने वाला होता है। ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान तो होते हैं तो ज़्यादातर ये विदेशों में रहने वाले होते हैं और ये व्यक्ति अपने विरोधियों को परास्त करने वाले होते हैं। विदेशों में रह कर के अच्छा धन कमाने वाले होते हैं और अच्छे पदों पर ये कार्य करने वाले होते हैं। इनको विशेष सुख भी मिलता है और धन भी प्राप्त होता है, लेकिन माता पिता की जो स्थिति है तो माता पिता से थोड़ा इनको दूर रहना पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय थोड़ा विवाह के बाद ही होता है। देखा गया है कि इनका भाग्योदय विवाह के बाद होता है और ये वाहन
सुख में ये विशेष ध्यान रखते हैं और माता का सुख इनको अल्प ही प्राप्त होता है। और नौकरी में ये हमेशा तरक्की करते हैं, लाभ के पदों पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने कार्यों का बहुत निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों का निपुण होता है, लेकिन माता पिता का साथ में रहने का सुख इनको बहुत कम प्राप्त होता है। अब चलते हैं, ये पांचवा भाव है। तो पंचम भाव में जिनका सूर्य, चंद्रमा और मंगल होता है, तो पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव से विद्या के लिए, संतान के लिए, ये बुद्धि और संतान का भाव है। तो जब इसमें सूर्य, चंद्रमा और मंगल होंगे तो ये ऐसे जातक तो बहुत विद्वान होंगे, बहुत विद्वान होंगे और विद्वान के साथ साथ ये बड़े क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। धन तो अपनी कर्मठता के कारण ये धीरे धीरे एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन ये धन के पीछे हमेशा दौड़ने वाले होते हैं कि किस तरीके से कहाँ धन प्राप्त हो जाए। और ऐसे व्यक्तियों को अनायास जमीन जायदाद प्राप्त हो जाती है, अनायास भूमि का सुख प्राप्त हो जाता है और इनको दूसरे की जमीन इत्यादि मिल जाती है। वो मिलने का साधन चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई महिला हो जो अपनी संपत्ति इनको सुपुर्द कर दे किसी कारणवश, तो इस तरीके से जो है इनको जमीन जायदाद अनायास प्राप्त होने के भाव रहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति पाप कर्म करने में भी बहुत निपुण होते हैं। ये व्यक्ति पाप कर्म करने में कोई संकोच नहीं रहते हैं। तो इनका मन चंचल रहता है और थोड़ा कलेश युक्त रहता है। विद्वान धनी होते हुए भी इनका मन व्यथित रहता है क्योंकि पाप कर्म इनके शरीर में ऐसी क्रूरता भर देता है। पाप का ये प्रभाव होता है। जो व्यक्ति पाप करता है तो कोई भले न जानता हो, लेकिन उसके वो मस्तिष्क में सदैव घूमा करता है कि हमने ये किया। तो इस तरीके की व्यक्ति की ये स्थिति होती है। अब चलते हैं हम छठे भाव में, जिनका छठे भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल होता है। तो छठा भाव जो है हमेशा शत्रु का भाव होता है। तो शत्रु का भाव होता है तो इस भाव से शत्रुता, चिंता, भय, रोग, बीमारी इत्यादि के विषय में अध्ययन करते हैं। लेकिन जिनका छठे भाव में सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, मंगल होगा, तो ऐसे जातक को कोई हराने वाला होगा क्या? ये व्यक्ति जहाँ सूर्य, मंगल और चंद्रमा तीनों हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने विरोधियों को हमेशा परास्त करने वाला होता है और ये अपने इष्ट मित्रों पर बहुत धन भी खर्च करता है। इष्ट मित्रों के सुख दुख में भी
हमेशा सम्मिलित होने वाला व्यक्ति होता है और ये व्यक्ति बड़े वीर और न्यायप्रिय होते हैं। छठे भाव का सूर्य चंद्रमा ये व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाता है, साहसी बनाता है और शत्रुओं पर सदैव विजय करने वाले इंसान बनाता है। ये समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत पूजनीय होते हैं। अब चलते हैं सप्तम भाव। तो सप्तम भाव जो है ये वैवाहिक जीवन का भाव होता है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव होता है। इससे विवाह के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में अध्ययन किया जाता है और जननेंद्रियों के बीमारी के संबंध में भी इसी सातवें भाव से हम अध्ययन करते हैं। तो जिनका सातवें ये भाव में चंद्रमा होता है तो और सूर्य मंगल होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को पत्नी तो सुंदर प्राप्त होती है, पत्नी सुंदर प्राप्त होती है और ये व्यक्ति स्त्रियों के प्रति ज़्यादा आसक्त रहने वाले होते हैं। स्त्रियों के प्रति बहुत आसक्त रहने वाले होते हैं और थोड़ा क्रोधी तो ज़रूर रहते हैं। तो क्रोधी होने के कारण स्त्री प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन मन इनका कठोर होता है, क्रोधी होते हैं। तो इसलिए इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। पति पत्नी में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कभी कभी तलाक ऐसी स्थिति का सामना इनको करना पड़ता है सुंदर स्त्री होते हुए, धन वैभव होते हुए भी इनको स्त्री का सुख बहुत अच्छा नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी तो ये होता है कि इनकी स्त्री जवानी में भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन स्त्री सुख से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्त्री सुख तो रहता है, सुंदर स्त्री मिलती है, लेकिन आपस में वाद विवाद के कारण ये जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं माना जाता है। अब चलते हैं जिनका सूर्य चंद्रमा मंगल अष्टम भाव में होता है। तो अष्टम भाव से हमेशा ज्योतिष में आयु के विषय में देखते हैं, जिसको उम्र के विषय में, मृत्यु के विषय में, ये सब और ऋण इत्यादि कर्जे के विषय में, इन सब विषयों में हम अष्टम भाव से गणना करते हैं। तो जिनका अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा और मंगल होता है तो ये बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये समाज में शत्रु नए नए पैदा करता है। जब समाज में नए नए शत्रु पैदा होंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, प्रत्येक कार्य में विघ्न उत्पन्न होगा और ये व्यक्ति थोड़ा कटभाषी होते हैं, नेत्र रोगी भी पाए जाते हैं
और नेत्र रोगी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं समाज में कर पाते हैं। ये व्याधियों से घिरे रहते हैं, कोई न कोई बीमारी भी इनको लगी रहती है और ये स्वभाव से थोड़ा ईर्ष्यालु होते हैं। तो जो समाज में ईर्ष्यालु होगा, बीमारियों से घिरा रहेगा और नशा इत्यादि की जीवन में पनपा रखेगा, नशे का स्थान रखेगा जीवन में, नशा जिसके पनप जाएगा तो उसका धन, शरीर, ये सब चीज़ जो है दिन प्रतिदिन नुकसान की स्थिति में ही रहेंगी। अब चलते हैं नवा भाव। तो नवे भाव से सदैव ये भाग्य का भाव है। नवे भाव से भाग्य के विषय में अध्ययन करते हैं, धर्म के विषय में अध्ययन करते हैं। नवा भाव भाग्य का भाव है। तो जो नवे भाव में जिनका सूर्य और चंद्रमा मंगल होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि सूर्य के प्रभाव के कारण चंद्रमा, जब सूर्य और मंगल इनकी युति में होता है, चंद्रमा का प्रभाव कम पड़ जाता है। यदि चंद्रमा इनके युति में है तो सूर्य के प्रभाव के आगे चंद्रमा का प्रभाव तो कम पड़ जाता है और मंगल का भी प्रभाव चंद्रमा पर प्रभावी रहता है। तो ऐसे में जो जातक है थोड़ा दुष्ट स्वभाव का हो जाता है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत अच्छे पदों पर विराजमान होते हैं, क्योंकि बुद्धिमान होते हैं और बुद्धिमान होने के कारण जिसका चंद्रमा उच्च का हुआ तो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा और बुद्धिमानी के कारण ये बहुत उच्च पदों पर विराजमान होते हैं और बड़े साहसी होते हैं। तो यहाँ पर जब व्यक्ति उच्च पद पर विद्यमान होगा, साहसी होगा और साहसी के साथ साथ ये बड़े तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, बड़े अभिमानी टाइप के अधिकारी होते हैं। यदि ये राजनीति में जाते हैं तब भी थोड़ा स्वाभिमान का प्रदर्शन करते हैं और यदि अधिकारी हैं तब भी जो है ये बड़े स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति होते हैं। इनका भाग्य तो उज्ज्वल ही रहता है। ये जो है चाहे राजनीति में हो, चाहे की सेवाओं में हो, उच्च पदों पर होंगे। इनका भाग्य सूर्य, चंद्रमा और मंगल जिनके नवे भाव में होता है, इनका भाग्य बहुत अच्छा ही रहता है। अब चलते हैं 10वें भाव में। 10वें भाव में एक कर्म का भाव है, जिनका सूर्य, चंद्रमा और मंगल 10वें भाव में होता है। तो ऐसा जातक हमेशा अच्छे फल प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा उच्च पदों पर विराजमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं
होते हैं। जो बुद्धिमान होगा, साहसी होगा तो कार्य में अपने कर्मठ होगा। ऐसे व्यक्ति राजमंत्री, अच्छे शासकीय पद, ऐश्वर्य वाले पद पर विराजमान होते हैं और इनका जीवन राजसी टाइप से व्यतीत होता है। राजसी टाइप का व्यतीत होने का मतलब धन दान से संपन्न होना, सुखी होना और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। राजसी शब्द का मतलब यहाँ पर यही होता है। अब चलते हैं 11वें भाव में। इनका 11वें भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल होता है। तो 11वां भाव जो है ये लाभ का भाव है। तो जिनके 11वें भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल होता है तो ये भी जो है अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। ये सूर्य और मंगल से युक्त चंद्रमा जब 11वें भाव में होता है तो धन दौलत, सभी प्रकार के साधन, ये सब कुछ इनको प्राप्त रहता है। और ये व्यक्ति बड़े न्यायप्रिय और साहसी होते हैं, लेकिन बहुत धैर्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश इत्यादि पदों पर पाए गए हैं। ये व्यक्ति भाग्य के बड़े प्रबल होते हैं, जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल 11वें भाव में होता है। अब चलते हैं 12वें भाव में। तो जिनका 12वें भाव में मंगल, चंद्रमा, सूर्य होता है तो ऐसे जातक थोड़ा क्रोधी टाइप के होते हैं और ये धर्म को नष्ट करने वाले भी हो जाते हैं। कुछ समाज में ऐसा लांछनिक कार्य कर देते हैं जिनसे समाज में इनकी प्रतिष्ठा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। और ये धन दौलत जो कुछ पैदा भी करते हैं तो इनका धन भी चोर, वकील, डॉक्टर ले जाते हैं। इनका धन जो है बहुत अच्छे कार्यों में नहीं लगता है। हाँ, इनका धन बीमारी, मुकदमा इत्यादि में खर्च हो जाता है। धन तो पैदा करते हैं लेकिन धन गलत कार्यों में खर्च हो जाता है। सदैव शत्रुओं से इनको भय बना रहता है। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं से भयभीत रहते हैं और नेत्र इत्यादि की बीमारी से भी परेशान पाए गए हैं। तो हमने आपको जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल जब एक साथ जन्म के समय होते हैं तो अलग अलग भावों के अनुसार हमने आपको जानकारी दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको प्रिय लगी तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन ये आपको जो जानकारी दी गई है तो ये 12 मिहिर के सिद्धांत पर है, जो कि पूर्णतः वैदिक है। और अगला वीडियो आपको अन्य ग्रहों की युति पर शीघ्र प्राप्त होने वाला है।